नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक बापू हुए हैं और एक हुए हैं बाबा भीमराव अंबेडकर। आज अगर होते तो इनकी 124वीं जयंती मनाई जा रही होती, लेकिन होते तो क्या देखते? क्या अलग अलग राज्यों में जाकर ये देखते कि आज भी कोई दलित सरपंच चुना जाता है तो उसे घोड़े से उतारकर मार दिया जाता है। दलितों के नाम पर वैसा ही शोषण और उत्पीड़न है, वैसा ही एक वोट बैंक बनाकर लोग सत्ता हासिल करते हैं और भूल जाते हैं। 14 अप्रैल के दिन देश में राजनीतिक दलों ने कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया है। सब अपने अपने हिसाब से अंबेडकर को गढ़ना चाहते हैं, मगर इनमें से कोई भी नहीं है जो अंबेडकर के हिसाब से होना चाहता है। सबको आज अंबेडकर की ज़रूरत है, लेकिन अंबेडकर की जो बातें हैं उन तक पहुंचने के लिए इन राजनीतिक दलों के पास एक ही दिन है, वो है 14 अप्रैल। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, गांव-गांव में आज अंबेडकर जयंती के मौके पर इतने कार्यक्रम हो रहे होंगे कि वो अनगिनत हैं। लेकिन जब आप अगले दिन 15 अप्रैल को जब मीडिया के पन्ने पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि 14 अप्रैल के दिन कुछ हुआ ही नहीं। इसीलिए आज हम दिल्ली के इस संसद मार्ग पर आए हैं। मैं भी कई सालों से सुन रहा था कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, दिल्ली में मेला लगता है, लेकिन मैंने भी कभी दिल्ली के अखबारों में या टीवी पे, अगर मुझसे कभी छूट गया हो तो माफ़ करें, उस प्रमुखता से तो नहीं देखा जिस प्रमुखता से यहाँ का मजमा नज़र आता है। तो ये अंबेडकर की मूर्ति है 8,000 रुपये की। अंबेडकर की एक समस्या ये भी है कि श्रद्धा से इनकी मूर्तियाँ हर कोई अपने घर में रखता है। आप देश के किसी भी कोने में जाइए तो अंबेडकर वहाँ पर खड़े मिलेंगे। लेकिन अच्छा है कि आज अंबेडकर मेरे साथ बैठे हुए मिल रहे हैं और लिख रहे हैं। अंबेडकर होने का एक और मतलब है कि अंबेडकर अपनी ज़िंदगी में पढ़ते बहुत थे। उन्होंने, और ये पढ़ाई सिर्फ धर्म शास्त्र समाज को लेकर ही नहीं, रुपए के अवमूल्यन पे भी उनकी पीएचडी थीसिस है। बड़ा लंबा और गहरा काम है। लेकिन हम इस अंबेडकर को कैसे जानते हैं? इसीलिए मैं इस संसद मार्ग पे आया हूँ, जहाँ पे कोई राजनीतिक दल, हालांकि उन्होंने अपने पोस्टर लगाए ज़रूर हैं, मगर यहाँ पर वो लोग हैं जो हर साल बिना किसी राजनीतिक दल के जागे हुए या जगाए हुए यहाँ पर आते हैं और इस मेले में शरीक होते हैं। और इनके लिए अंबेडकर जो हैं वो शायद कहीं ज़्यादा, उन मूर्तियों से कहीं ज़्यादा जीवंत एक प्रतीक हैं जो शायद अपने दिलों के करीब रखते हैं। हम उतना नहीं समझ पाएंगे, नहीं, हम उतना समझ पाएंगे, लेकिन हम समझना नहीं चाहते हैं कि अंबेडकर के होने का क्या मतलब है और वो कौन लोग हैं जो अंबेडकर को चाहते हैं। इस भीड़ में अगर आप उन लोगों का पता करेंगे तो आपको इस देश की एक और सच्चाई का पता चलेगा। वो अभी मैं छेड़ना नहीं चाहता हूँ। फिलहाल इतना ही बता देना चाहता हूँ कि कोई हिंदुत्व के नाम पर अंबेडकर को हड़पना चाहता है, कोई कांग्रेस के नाम पर अंबेडकर को हड़पना चाहता है। लेकिन अंबेडकर की कोई भी किताब कहीं से उठाकर पढ़ लीजिए, वो किसी के हाथ में आने वाले नहीं हैं। तो इस आज प्राइम टाइम में हम आपको इस संसद मार्ग पे जो मेला लगा है उसका मजमा दिखाएंगे। ये क्या है? ये कितने की मूर्ति है? ये वाला? मेरी बहुत इच्छा थी आपसे। हाँ, थैंक यू। ये 100 रुपये। चलिए, 100 रुपये के अंबेडकर हैं। अभी वो 8,000 वाले आपने दिया ना? हाँ, 1,000 रुपये वाले भी अंबेडकर हैं, 100 रुपये वाले भी हैं। अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया है। लोग लेके जाते हैं अपने घरों में। एक फर्क है, राजनीतिक दल अंबेडकर की इस प्रतिमा को खेत में खड़ा कर देते हैं, है ना? आप लोग अपने घर में ड्राइंग रूम में ले आकर रखते हैं। ड्राइंग रूम में रखते ही पूजा करते हैं उनकी। पूजा करते हैं? जी हाँ, आप घर में जाके देखें, पूजा करते हैं उनकी। अच्छा, जी हाँ। तो उसी कर्मकांड से पूजा करते हैं जिसका ये विरोध करते थे? हाँ, जिसका ये विरोध करते थे उस कर्मकांड से नहीं, बौद्ध धर्म के अनुसार इनकी पूजा की जाती है। पूजा की जाती है। जी हाँ, इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था 14 अक्टूबर 1956 को। उसी दिन से बौद्धिस्ट होकर के इनके जो दिए हुए निर्देश थे उनके अनुसार हम आज तक काम कर रहे हैं और उसी पद्धति से पूजा करते हैं इनकी। और ये अंबेडकर साहब कितने के हैं? क्या चीज़ का है ये? लकड़ी का? हाँ, ये फाइबर के अंबेडकर हैं। कितने के हैं? हाँ, ये सेट है। हाँ, रमाबाई, रमा माँ, आपके लिए रमा माँ। ये जैसा अभी इन्होंने कहा कि अंबेडकर हमारे लिए भगवान हैं और उनकी हम पूजा करते हैं बौद्ध परंपरा से, तो ये जोड़ी पूरी होती है अंबेडकर के।
14 अप्रैल उनका जन्मदिन होता है। अपने माँ बाप के वो 14वीं संतान थे। ये दूसरे रंग में अंबेडकर हैं, अक्सर नीले कोट वाले अंबेडकर होते हैं। वहाँ कुत्ता क्यों है? कुत्ते का शौक था। ये मूर्ति के सेट के साथ एक कुत्ता भी है। ये क्या कहानी है? बाबा साहब ने जब चौधार तालाब पे पानी के लिए आंदोलन किया था, ये कुत्ता इनका सहयोगी था, इनकी रक्षा के लिए खड़ा हुआ था। जब मनुवादियों ने इन पे हमला किया तो इस कुत्ते ने बाबा साहब का बचाव किया था। क्या बात है, आज तो आपने दिल खुश कर दिया। कितनी छोटी छोटी जानकारियां आपके जीवन के नज़रिए को बदल देती हैं। वैसे आज की पीढ़ी को मैं बताना चाहता हूं कि बस कोई 100 साल पहले के हिंदुस्तान में कल्पना कीजिए, आपके ही समाज के एक बड़े हिस्से को तालाब तक जाकर उस पानी पीने की इजाज़त नहीं थी, मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर ने पानी को लेकर बड़ा आंदोलन चलाया, मंदिर प्रवेश को लेकर भी आंदोलन चलाया, लेकिन बाद में धीरे धीरे अंबेडकर समझने लगे कि मंदिर प्रवेश का जो आंदोलन है वो एक छोटे दायरे का आंदोलन है। जो बड़े सवाल हैं, भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी, अधिकार, उन सब को लेकर अंबेडकर काम करने लगे। तो हम ऐसी ही छोटी छोटी कहानियों से इस मेले में गुजरेंगे। जी नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया बच्चा। शिल्पकार टाइम्स, तरह तरह का अखबार जी। एक मिनट, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, और दूसरी बात ये है कि पहली बार यहाँ पर, मेरी 32 साल उम्र हो गई है, किसी न्यूज़ चैनल को मैंने यहाँ पर देखा। क्या बात करते हैं? पहली बार देखा है। 32 साल में कोई नहीं है। अभी मैं कह रहा था अपने ओपनिंग में कि मैं भी सुनता ही रहा हूँ, लेकिन कभी किसी अखबार में आज पहली बार दिया है, इसके लिए मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि आज आप किसी भी गांव में चले जाइए, अंबेडकर को लेकर कोई ना कोई कार्यक्रम हो रहा होगा, लेकिन प्रमुखता मिलेगी उन कार्यक्रमों की को जो राजनीतिक दल अपनी तरफ से आयोजित करना चाहते हैं अंबेडकर के नाम पर। अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए, फिर बढ़ नहीं पाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग फोटो खींच रहे हैं पैसा लूंगा बाद में। छोटा देखते हैं सर, अम्बेडकर नगर का देखा मैंने। अच्छा, सब चीज चुन चुन के लाते हो इंडिया से, ये बात मानने वाली है। बहुत बड़ा काम कर रहे हो साहब। इस मेले में आपको एक खास बात नजर आएगी कि आप जब साहित्य पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं तो आपको एक दलित आंदोलन शब्द सुनाई देता है या अंबेडकरवादी सुनाई देता है, लेकिन यहाँ जो लोगों ने स्टॉल लगाए हैं, अगर आप यहाँ आएंगे तो एक नज़रिया आपका ये बनेगा कि दलित आंदोलन के भीतर भी अनगिनत सवाल हैं, जिन सवालों को लेकर अलग अलग संस्थाएं काम कर रही हैं। हमारे देश के विकास में पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद दो बड़े शत्रु हैं। जब तक इन दोनों राक्षसों का वध नहीं किया जाएगा, हम बेहतर भविष्य के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ये अंबेडकर का कहना है। वो जाति उन्मूलन पर उनकी किताब है क्या? ये है जाति उन्मूलन की किताब। अगर इसका कोई भी पन्ना आप कहीं से भी पढ़ लें तो आपको धर्म, उसके अस्तित्व और उसकी जो बनावट है, उसमें हमारे दलित कहाँ थे, कहाँ हैं, वो बात समझ में आ जाती है। ये थोड़ा सा मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पुराने नाम पट्टों वाला यह चातुर्वर्ण मुझे कतई पसंद नहीं है, अंबेडकर कह रहे हैं, और वास्तव में मेरा रोम रोम इसके प्रति विद्रोही भाव रखता है। परंतु चातुर्वर्ण का मेरा विरोध केवल भावनाओं पर आधारित नहीं है, मेरे पास इसके लिए अधिक ठोस आधार मौजूद है। ये अंबेडकर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई इमोशनल लीडर नहीं थे, बहुत रैशनल लीडर थे। काफ़ी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, सोच विचार करने के बाद अपनी कोई बात रखते थे, और रखते थे तो बेहद जिद्दी किस्म के नेता थे, बहुत ही जिद्दी, अड़ जाने वाले कि हाँ ये बात है। आप चाहे जिस भी धारा की तरफ हिंदुस्तान की राजनीति या भविष्य को ले जाना चाहते हैं, मगर इस सवाल को हल किए बिना आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं इस आदर्श पर गौर करने पर मैं आश्वस्त हो गया हूं कि सामाजिक संगठन की दृष्टि से सूक्ष्म परीक्षण करने पर चातुर्वर्ण अव्यावहारिक है, हानिकारक है और बुरी तरह फेल हो गया है। जाति के नियम वर्ण व्यवस्था के नियमों से बिल्कुल अलग हैं। तो एक तरह से अंबेडकर ने धर्म और जाति पे जो प्रहार किया है वो बहुतों को पचेगा नहीं। इसलिए सब कोई धर्म के बहाने, कोई संविधान के बहाने उनको हड़प लेना चाहता है, तो हड़प लीजिए, लेकिन जैसे ही अंबेडकर को पढ़ेंगे फिर वो अंदर आपको परेशान करने लगते हैं। हर साल आप आते हैं? यस, 38 ईयर्स से 38 साल से आप आ रहे हैं? 30 साल पहले स्टार्ट किया था 2 टेबल से। यहाँ पे 30 साल पहले दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई थी। हमने की थी सिंडिकेट यहाँ जो मेला लगता है। यस सर। 38 साल से ये लग रहा है। यस। अब आप बताइए कि 38 साल में किस साल आपको याद है कि किसी पेपर या टीवी में इसका कवरेज हुआ? आपका नाम क्या हुआ? सतीश कुमार। सतीश कुमार जी, एक बात बताइए। जी सर। 2 टेबल से आपने शुरुआत की थी जी इसकी, सर।
और तब यहाँ कम लोग आते थे। पानी से स्टार्ट की थी, पानी से क्योंकि स्टार्ट पहले किया। यहाँ पे पानी की बड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैं हाँ। अपने फादर के साथ आया करता था हाँ। जब मैं छोटा था। तो मेरे को जब पानी की मतलब नहीं मिला तो मैंने वोट क्लब का जाके अपना पानी पिया था उस अच्छा, तालाब से। यहाँ से यस, तो जैसे ही मैंने वो काम क्लब किया- मतलब यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर यस है यस ना? साथ में से। इसी बदलाव के साथ ये बताइए कि यहाँ आने वाले लोगों के क्लास में क्या क्या तरक्की में क्या क्या फर्क आया, जो लोग देखते हैं सर ऐसे था, सुविधा संसाधन देखते हैं उसमें राइट क्या सर, फर्क है? पहले बाहर से लोग आया करते थे हाँ। और 13 तारीख के रात को वोट क्लब के पास आकर सो जाया करते यहाँ थे। पर 13 तारीख को वोट क्लब के वो पास सो जाते थे। अच्छा। वो सुबह 7 बजे से गार्लैंड शुरू हो जाता था। यहाँ पे 7 बजे से शुरू हो जाता है। यस, पहले 7 बजे से स्टार्ट हो जाता था। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे लोग आने शुरू हुए, हाँ। फिर शहरों की तरफ इसका रुझान हुआ हाँ। और क्वालिफाइड लोग आने शुरू किए। अच्छा, पहले आप क्या ग्रामीण और आसपास के गाँव क्षेत्रों से देहात आए के थे। लोग आते थे, जी, अब सर। पढ़े लिखे लोग आते हैं, अब अब सभी देखने से आते लगता हैं। है कि एक सामाजिक तरक्की हुई है। यस, अब एक क्या है, सैंपल को लेके देखे तो सर यंग जनरेशन जुड़ चुका है अब हमारे यंग साथ। जनरेशन आपके साथ जुड़ा Yes. हुआ है। नमस्ते सर, हाँ। मैं अपनी बेटी के बाल करवाने लाए हैं बाबा आप बेटी के बाल उतरवाने आए हाँ जी, हाँ हैं? जी। अच्छा, हाँ, ये भी होता है यहाँ पे? सर, ये सबसे देश का सबसे बड़ा मंदिर सबसे है, बड़ा इसलिए तीर्थ स्थल हमारा बाबा साहब। तो आप इनका बाल उतरवाने के लिए आए हैं? तैयार कर उस तरह ओहो, मतलब यहाँ सब कोई करता है या आप अपना हम कराने आए हैं? शुरुआत कर रहे हैं, हम हमारे से पहले भी और जो लोग आए हैं हाँ। और उनको देख कर देख और हमने भी ये शुरुआत आपने की तो है। ये कर्मकांड नहीं हो गया एक तरह का? कर्मकांड नहीं सर, ये बाल तो हम घर में भी उतारेंगे, पहली बार तो उतारेंगे ही ना, कहीं ना कहीं यहाँ तो पे क्यों उतारेंगे। उतारेंगे? ये बाबा साहब का सबसे बड़ा मंदिर, हमारा तीर्थ स्थल, हम इसको समझ पार्लियामेंट, रहे हैं। स्टेट, पार्लियामेंट। संसद, जी, संविधान, जी, इससे जोड़कर देखते जी, हैं जी, आप, है ना? जी, जी, हाँ, ये बिल्कुल। बात, ये एक ये भी मिल गया। ये कौन दिया अभी? आप? ये परफेक्ट जीवन साथी.com है। ये क्या है? जाटो बौद्ध SC/ST जाति के परफेक्ट रिश्तों के लिए संपर्क करें। क्या है ये? ये जाटा समाज के लिए, बौद्ध समाज के लिए हम हाँ। रिश्ते कराते हैं। हाँ। और इनके लिए जो गरीब है उनके लिए फ्री है, कॉस्ट है। फ्री करते हैं, मतलब आप मैचिंग करा देते हैं मैचिंग लड़का कराते हैं। लड़की करके। जी। तो आजकल किस दहेज भी चलता है? दहेज हमारे में नहीं चलता, हम नहीं चलता? नहीं जी, तो फ्री ऑफ किस कॉस्ट लड़के की शादी जल्दी हो जाती है, किस टाइप के लड़के? सर ऐसा कुछ नहीं है, जो पढ़ा लिखा है सब चीज़ें, आजकल गरीब से हाँ। गरीब भी शादी कराते हैं। वो गरीब तो बल्कि ये हमारे जो मार्केट में बड़े बड़े शादी वाले रहते हैं, तो उसमें आप लोगों के लिए जगह नहीं है कि जिसमें अलग से आपने बनाया अपने समाज के लिए? नहीं, हम अपने समाज के लिए बनाया अपने हमने समाज के जी लिए? जी जी। ये क्या है? दलित दस्तक। सर आप दोगे भी ये न्यूज, दोगे भी टेलीविजन? अब मैं क्या कर सकता हूँ, किसी को भरोसा ही नहीं है कि ये दिखाएंगे। नहीं, अभी अब कल- इनकी भी शिकायत सही है, इस पे बात हो गई है, आपकी शिकायत दर्ज हो गई है और वो मैं दिखा दूंगा आपकी शिकायत भी, लेकिन मैं अंबेडकर और उनके जीवन के पहलुओं को रिकॉर्ड करने दीजिए, ठीक? ये बात अब देख लीजिए, हर दूसरा आदमी रोक के यही कहता है कि आप दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, विश्वास ही नहीं है। बात सही है, क्योंकि इनका यहाँ पर जो मेला लगता है वो दिखाया नहीं जाता है, कभी भी कहीं दिखा नहीं है। हम परफेक्ट जीवन साथी के स्टॉल पर आ गए हैं। ये मतलब ये परफेक्ट जीवन साथी हैं, ये यही परफेक्ट दुल्हन तो हर जगह होती हैं, है ना? और इसी तरह के परफेक्ट दूल्हा होते हैं। मेरा इंटरव्यू होने वाला है क्या? ये मेरा ये क्या है? बहुजनवादी विचारधारा प्रसारित करने वाला भारत का एकमात्र चैनल, आवाज इंडिया टीवी चैनल। ओह, बहुत अच्छा है। सर केवल आज के मौके पे केवल लोगों को 14 अप्रैल की शुभकामनाएं आवाज इंडिया में। 14 अप्रैल की आप सभी को शुभकामनाएं अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में। हैं? मैं नेता बन सकता हूँ? ये जितना शुभकामनाएं देने वाले नेता होते हैं ना, वो झूठ मूठ के शुभकामना देते हैं। हाँ नहीं, मुझे नेता नहीं बनना है। 14 अप्रैल के मौके पर आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू। इन तस्वीरों को भी देखिए, ये ज़्यादातर तस्वीरें संविधान निर्माता की मुद्रा में डॉक्टर अंबेडकर की हैं। ज़्यादातर जो तस्वीरें हैं यहाँ पर, ये तस्वीर मैंने नहीं देखी है ये कभी, ये अंबेडकर की ये तस्वीर हमने नहीं देखी है। लाठी के साथ? हाँ, पहली बार देखी। ये पहली बार लाठी के साथ अंबेडकर को मैं देख रहा हूँ, और कॉपीराइट भी है किसी शांति स्वरूप बौद्ध साहब। अच्छा, ये स्केच है या तस्वीर है? ये तो ओरिजिनल फोटो। अच्छा, ओ बाबा बापू की मुद्रा में। हाँ। और ये अंबेडकर का फेवरेट नीला कोट। ये अब आपको समझना पड़ेगा कि कितने बड़े ये आइकॉन हैं कि इनकी मूर्तियां, इनकी तस्वीरें मतलब 1000, 2000, 8000 रुपए की हैं और खूब बिक रही हैं। हमको अंदाज़ा भी नहीं है कि घर घर में इनकी इतनी अहमियत है। शायद नेताओं को हमसे कहीं ज़्यादा अंदाज़ा है। पर आप बताइए कि
अंबेडकर किसके हैं, किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के हैं कि बीजेपी के हैं कि बीएसपी के हैं? अम्बेडकर तो पूरे देश के हैं जी। पार्टी से बहुत ज्यादा ऊपर है। देखिए सर, ऐसा है, बाबा साहब को अगर किसी पार्टी से जोड़ेंगे तो उनका कद छोटे करने वाली बात है। छोटा हो जाएगा। और हर अगर पार्टी कोई जोड़ती अंबेडकर का नाम लेकर आप तक आ जाए तो आप उससे विश्वास कर लेते हैं? नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं कुछ करेंगे। नहीं है। आप उसे लोग पढ़े नेता लिखे बनने हो से गए हैं। पहले, नेता बनने से पहले उसे अंबेडकर की जीवनी के बारे में जानना चाहिए, उनके जैसा बनना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। अभी इन्होंने कहा ना कि अंबेडकर के बारे में जानना ज़रूरी है। अंबेडकर आइस स्केटिंग उन्होंने सीखी थी अमेरिका में जाकर। आइस स्केटिंग, बैडमिंटन तो खेलते ही थे अंबेडकर। वो फ्रेंच और जर्मन भी जानते थे अंबेडकर। और 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए थे पढ़ने के लिए। तब वो इतना, उनका परिवार गरीब था कि अपने भाई बलराम के पास छोड़ के गए थे। बलराम खुद भी मजदूर थे और मजदूरी करते ही उनकी मौत हुई। आप लोग अंदर कितनी देर से इस लाइन में लगे हुए हैं? इसमें 2 घंटे से लगाऊंगा मैं। 2 घंटे से लाइन में? हाँ जी। अच्छा, और अंदर कहाँ जाएंगे? अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पे जाएंगे, जो पार्लियामेंट के भीतर लगी है? हाँ जी। अच्छा, वहाँ पे तो हर साल आप लोग लगते हैं? हाँ जी। मैं 15 साल से आ रहा हूँ। ये आपने कभी देखा है कि किसी ऐसे ही राष्ट्रीय पुरुष की कोई जयंती हो? अक्सर टीवी में यही तस्वीर आ जाती है कि वहाँ राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष की नेता हैं और माल्यार्पण हो रहा है। लेकिन ये नज़ारा भी दिखा दीजिए जितिन साहब हमारे दर्शकों को कि लोग सही बोल रहे हैं। 2-2 घंटे से आप लोग लाइन में हैं। आने का मकसद ही यही था कि देखिए कि राजनीतिक दल तो अंबेडकर जयंती अपने तरीके से मनाएंगे, चुनाव आएगा तो वो खूब मनाएंगे। लेकिन ये आम लोग हैं जो हो सकता है अलग अलग राजनीतिक दलों को वोट करते हों, ये लोग अंबेडकर के प्रति कैसी श्रद्धा रखते हैं और अंबेडकर आज भी इनके कितने श्रद्धेय और आजकल के टर्म में आइकन और हीरो है। नहीं है ना, हीरो है आप। कितने बजे से लाइन में लगे हैं आप? और ये सुबह 7 बजे से सारे लोग 7 बजे से लाइन लगे हुए हैं और जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 बज रहे हैं। तो ये 3 घंटे के बाद आए हैं। ये दिल्ली में ही रहते हैं। इतनी लंबी लाइन और व्यवस्था को लेकर शिकायत है। रात को 9 बजे पर इस बात को लेकर मुझे सचमुच बहुत तकलीफ हो रही है। हर आदमी इस बात को लेकर शिकायत कर रहा है कि उन्हें दिखाया नहीं जाता है, उनकी बात दिखाई नहीं जाती। हर आदमी ये इस बात को लेकर शिकायत कर रहा है। शायद मीडिया को इस बारे में सोचना चाहिए। ये आपके इस कार्यक्रम में ये हिस्सा बार बार आएगा, लेकिन क्या करें, हर दूसरा आदमी मिलकर मीडिया के बारे में ही ये कह रहा है कि वो ऐसे आयोजनों को नहीं दिखाता है। ये कितने किलोमीटर लंबी लाइन लगी होगी? 2 किलोमीटर तक लाइन लगी। आप ये देखिए ये कितनी लंबी लाइन है और लोग कितने लंबे देर से खड़े हैं इस लाइन में संसद के भीतर, पार्लियामेंट में जाकर इस माल्यार्पण करने के लिए। हर पीढ़ी के लोग आए हैं। जितने अगर आप देखिए उस तरफ तो लड़के, लड़कियां, औरत, मर्द, वृद्ध भी लोग आए हैं, लेकिन नौजवान भी बड़ी संख्या में दिख रहे हैं। इसे मीडिया दिखा नहीं रहा है। अब ये वाला शिकायत बहुत हो गया, छोड़ दीजिए। ये हम सम्यक प्रकाशन के स्टॉल पर हैं। आपको ये समझना चाहिए कि जो अंबेडकर साहित्य है, जो दलित साहित्य है, वो अपने आप में एक विशाल भंडार है और उसमें तरह तरह की लेखनी हुई है। काफ़ी चुनौतीपूर्ण लेखन है और उसमें भी बहुत प्रतिस्पर्धा है। लेकिन वीडियो, ऑडियो, ये जो पूरा साहित्य जितने अगर आप दिखा रहे हैं, दिखाइए सारी जो किताबों का भंडार है। ऐसे किताबों के यहाँ पर न जाने अनगिनत कितने स्टॉल लगे होंगे। अब ये साहित्य आपको मिलेगा सीवर में जिंदा लाशें। ये जो स्वच्छता अभियान आजकल चल रहा है, तो ये किताब दिखाइए जतिन कि ये जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो वो इस अभियान के समर्थक लोगों को ये किताबें पढ़नी चाहिए ताकि जो लोग सीवर की सफाई करते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में जान सकें। इस लेखन से ये भी पता चलता है कि इसके साहित्य को, इसकी बातों को इतने हाशिए पर धकेला गया है कि आपकी जो मुख्य धारा की जो समझ है बिना इन सब साहित्यों के ही बन गई है। और जब आप इन साहित्यों से गुजरेंगे तो आपकी जो समझ है देश के बारे में, धर्म के बारे में, राजनीति के बारे में या सामाजिक आंदोलनों के बारे में, वो अलग तरह से और समृद्ध होती चली जाती है। ये हिंदू धर्म का रिडल जो है, ये अंबेडकर साहब ने ये किताब लिखी है। ये बीच में बैन हो गई थी, बाद में फिर लंबा केस चला था, तब जाके आई थी। अच्छा, ये आज़ाद हिंदुस्तान में बैन हो गई थी किताब? अच्छा, की थी इसमें धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा गया है नारी के खिलाफ और अच्छा, उस पर इनकी टिप्पणी। अब तो अंबेडकर की किताब को कोई बैन नहीं करेगा क्योंकि अंबेडकर का वोट चाहिए उनके नाम पर। एक से किताबें हैं, बाबा साहब, डॉक्टर अंबेडकर की संघर्ष यात्रा, वो संदेश। मैं कुछ किताबें आपको दिखाता हूँ आप दर्शकों को। ये एक जो किताब है ये सम्यक प्रकाशन ने छापी है,
पूछा जा सकता है कि अगर आपको जाति नहीं चाहिए तो आपकी दृष्टि में आदर्श समाज कौन सा है? आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व की त्रयी पर आधारित सामाजिक संरचना ही आदर्श है। विश्व बंधुत्व पर किसे आपत्ति होगी? ग्लोबल सिटीजन, हाँ, जरा याद कीजिए। बाबा साहब के सबसे बेहतरीन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। मानवाधिकारों के पुरोधा, मतलब ह्यूमन राइट्स को लेकर भी एक अम्बेडकर की बातों का एक इंटरप्रिटेशन है और वो काफ़ी कुछ लिखा गया है। मनुस्मृति जलाई गई क्यों? मतलब भदंत आनंद कौशल्यान। तो इस तरह का एक साहित्य का विपुल भंडार आपको, हाँ, मतलब ये भी एक इंटरेस्टिंग है। मनु बनाम लादेन और डॉक्टर धर्मकीर्ति, ये तुलना आपने कहाँ देखी होगी इस पर? और ये रणजीत कबीरपंथी हैं। तो आरक्षण से लेकर ये बाबा और बापू की लड़ाई जो हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन में, ये दिलचस्प है। राष्ट्रपिता गांधी या अम्बेडकर को प्रजातंत्र, ये हमारे प्राइम टाइम में आते हैं डॉक्टर विवेक कुमार, उनकी किताब है प्रजातंत्र में जाति आरक्षण दलित। देखिए, जब आज़ादी के आंदोलन में अम्बेडकर की एंट्री होती है तो अम्बेडकर एक सवाल के साथ आते हैं, कहते हैं कैसी आज़ादी जब देश के एक बड़े हिस्से को पानी तक पहुंच नहीं है, उसे मंदिर तक पहुंच नहीं है, उसे नौकरी से लेकर संसाधनों में हर तरफ से वंचित किया गया है। तो ये आज़ादी किसके लिए हो रही है? और वो स्वतंत्रता संघर्ष के बीच में ही अड़ जाते हैं उन सारे बातों को लेकर और गंभीर अध्ययन से इन सब बातों को चुनौती देते हैं। और पूरी आज़ादी की लड़ाई के दौरान की जो बहस है वो एक तरह से अम्बेडकर के आने के बाद से सामाजिक मुद्दों पर ज़्यादा वैचारिक हो जाती है, समृद्ध हो जाती है। और फिर गांधी और अम्बेडकर का बहस है, फिर पूना पैक्ट है, फिर बहुत सारे आरक्षण या दोहरे मताधिकार को लेकर इस तरह के सवाल हैं। पर और धर्म को लेकर सवाल, जो एक हिंदू धर्म की अवधारणा को पहली बार आज़ादी के आंदोलन का कोई इतना बड़ा नेता वो खड़ा होकर उस ज़मीन पर सबको चुनौती दे रहा है। और उस वक्त समझिए कि जो समाजवादी है या जो कम्युनिस्ट है वो भी उस धर्म की बातों को अम्बेडकर की तरह रैशनल तरीके से नहीं सोचता है, समझता है। वो कभी प्राइवेट और पब्लिक के बीच में कंफ्यूज होता रहता है, लेकिन अम्बेडकर इस पे आकर साफ साफ लाइन लेते हैं। धर्म ग्रंथों को एक श्लोक पढ़ने के लिए हमारी जुबानें काट दी जाती थी, उन्हीं धर्म ग्रंथों की पोल पट्टी अब हम इन साहित्य के माध्यम से खोल रहे हैं। लीजिए, हमारे आपने कहा कि जिन धर्म ग्रंथों को पढ़ने पर इनकी जबानें काट दी जाती थी दलित समुदाय की, और सच्चाई है, आप पढ़िए इतिहास, वो यहाँ पर इतनी सारी किताबें छापकर उन धर्म ग्रंथों की पोल खोल दी गई है। और हमारा इतिहास जो है बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया। अपना इतिहास का निर्माण हम खुद कर रहे हैं, अपने साहित्य का निर्माण, हम अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं सर। और एक ही है कि आप अपने इतिहास को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं पहुँच पा रहे हैं।